हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोगों के लिए डाटा मैनेजमेंट लेके आया हूं और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डाटा मैनेजमेंट क्या होता है और नहीं होता है। आप लोग इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंकड़े मतलब आंकड़ों का प्रबंधन, हम लोग हिंदी में से आंकड़ों का प्रबंधन बोलते हैं। ये होता है इंग्लिश का नाम इसका डाटा प्रबंधन। तो ये आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.1 होगा, जो कि आज मैं आप लोगों को प्रश्न के ही माध्यम से कैसे दंड आलेख बनाया जाता है, कैसे आयत चित्र बनाया जाता है, तो वो मैं आप लोगों को प्रश्न के ही माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, तो अपने अपने सामने में किताब निकाल लीजिए और प्रश्न को पढ़िए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, वैसे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे बुक है मेरा, तो मैं भी इसी बुक से पढ़ के समझाता हूँ आप लोग को। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 ऊपर में लिखा हुआ है, जे अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटे में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं तो आप लोगों के लिए ये बना दिया हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसको नहीं बनाना है। बस वो नीचे में जो प्रश्न अ ब स द दिए हैं, बस उसका आंसर तो लिखना है। तो चलिए आप इस प्रश्न मतलब इस आलेख के मदद से मतलब इसका आंसर ज्ञात करते हैं। तो अ नंबर प्रश्न है, जो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा। आप देखिए ये क्या हुआ मेरा, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या। तो आप लोग भी लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। ये हमारा विद्यार्थियों की संख्या हो गया। और ये प्रतिदिन पढ़ने की घंटा ये प्रतिदिन पढ़ने की घंटा। तो बोल रहा है जो मतलब हमारा प्रश्न में जो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटा तक पढ़ा। तो देखिए अधिकतम विद्यार्थी 28 है। अधिकतम विद्यार्थी यहाँ पे हम देखेंगे तो 28 और 28 विद्यार्थियों ने कितने घंटा तक पढ़ा है, तो 4 से 5। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटा तक पढ़ा है, तो 4 से 5 घंटा तक। कितने विद्यार्थी घंटे तक, 4 से 5 घंटा तक। ठीक है, और नंबर आपको समझ में भी आ गया होगा और समझ भी गए होंगे। अब देखिए ब नंबर, 5 घंटों से कम कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा। देखिए बच्चों 5 घंटा से कम, तो 5 घंटा से जब हमें कम लेना है तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस पीछे ये, क्योंकि ये नहीं लेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी इसको भी छोड़ देते हैं और ये 4 अलग से लेते हैं, वो गलत है। क्यों, क्योंकि 4 और 5 के बीच का घंटा हुआ, मतलब इसमें कितने विद्यार्थी है 5 अगर बोला जाए तो 5 और 6 के बीच में 5 से काउंट मतलब गिनती होता है। तो यहाँ गिनती होगा 5 और 6, लेकिन हमें बोला है जो 5 घंटों से कम, तो 5 घंटे से कम मतलब यहाँ से, तो इसके यहाँ 28, 20 और 8 और 4 को जोड़ देंगे, जितना होगा उतने विद्यार्थियों ने 5 घंटा से कम पढ़ा। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 28, ये 20, 8 28 हो जाएगा, 28 56 और 4 60, मतलब 60 विद्यार्थियों ने मतलब 60 विद्यार्थियों ने 5 घंटा से कम पढ़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा है। प्रश्न में बोल रहा है कि कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में भी पढ़ा है। तो चलिए वो भी हम निकाल लेते हैं, जो कुल कितना विद्यार्थी है जो हमारा अवकाश के दिनों में भी पढ़ा है। तो ये तो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, और हमारा एक सेकेंड विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा ये ऊपर में आप लोग पढ़ेंगे ना एक नंबर, तो अवकाश के दिनों में कक्षा, अच्छा अवकाश के दिनों में ही ये टोटल जो दिया हुआ है हमारा, ये अवकाश के दिनों में ही पढ़े हुए विद्यार्थियों को दिया है। तो बोला कुल कितने विद्यार्थियों ने, तो आप लोग यहाँ तक जोड़े तो 60 हुआ था ना। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना होता है, तो 28 होता है। तो 60 में जब 28 को ऐड करिएगा तो 88 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 88। अब दो नंबर प्रश्न को पढ़िए, दोनों में किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है। तो किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिकतम है, तो देख सकते हैं आप लोग 4 से 5, इसकी ही बारंबारता सबसे अधिकतम, क्योंकि 28 विद्यार्थियों ने ही 4 से 5 घंटा पढ़ा है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी 4 से 5 ही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके प्रश्न में बोल रहा है, जो अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पलों की माप एकत्रित कीजिए और उन्हें निम्न तालिकाओं में भरकर एक बारंबारता बंटन सारणी बने। मतलब आपके अपने कक्षा में जो जितने भी विद्यार्थी होंगे उसका मतलब वो कितने नंबर का चप्पल पहनते हैं या जूते पहनते हैं वो आपको एकत्रित कर लेना है और तालिका को भरना है। अगर आप लोग को ये एकत्रित करने में प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोगों को रोशनी का नंबर दे दूंगी, तो आप लोग रोशनी से पूछ सकते हैं, क्योंकि बोला जैसा 2 नंबर भी आप बता दीजिए, मैं आपको नाम बता रही हूँ, तो आप लोग भी उसी से पूछ लीजिएगा, मैं आपका उसको नंबर दे दूँगी। तो नंबर चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जहाँ भैया या हाँ सर हमको नंबर चाहिए, तो मैं आप लोग को वो नंबर दे दूँगी। ठीक है,
अब चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 नंबर आपको ऐसे एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा और ये मतलब बेकार वाला प्लस प्रश्न है जो कि आप अपने क्लास से निकाल सकते हैं। अब चलिए 3 नंबर, तो 3 नंबर प्रश्न में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरा जो ककरिया, ठीक है ना, गांव के 27 मकान के 1 माह का बिजली बिल निम्नलिखित रुपयों में मतलब बिजली बिल रुपयों में निम्नलिखित है, मतलब 27 माह का बिजली बिल हमको मतलब दिया हुआ है, 27 मकानों का 1 माह का मतलब 1 महीना में 27 मकान में कितना बिल आया है। तो देखिए, तो हमारे नीचे में प्रश्न बोल रहा है जो मतलब नीचे में जो वर्ग अंतराल 300 से 400 आदि लेकर एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो देख सकते हैं हम लोग 3 से 400 लेकर इस प्रकार से वर्ग अंतराल बना लेंगे। कितना है तो आप लोग सबसे इसमें देखिए सबसे छोटा किसमें कितना है, तो इसमें सबसे छोटा देखेंगे तो 312, और 3 से 12 से हमें पता नहीं 312 ही है। और जब सबसे बड़ा देखेंगे तो सबसे बड़ा देखेंगे तो 700 से 780 देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 780, तो 780 के लमसम में है, तो 780 सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग 300 से जब ले रहे हैं तो 780 भी ले रहे हैं तो 800 ले लेंगे। तो वैसे भी हमारा एग्जाम मतलब क्वेश्चन में बोल है वर्ग अंतराल 300 से 400 लेने के लिए, ठीक है, यानी कि 100 का वर्ग अंतराल होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, तो 300 से 400 के बीच में कितनी संख्या है वो हम गिनती करेंगे। तो जब हम वो संख्या गिनती करते हैं तो 300 से 400 के बीच में एक 324 है, एक मेरा, एक 356 है, 2 एक 365 है, 3 एक 312 है, 4 और एक 378 है, 5। तो केवल और केवल 5 ही संख्या है, यानी इसकी बारंबारता 5 है, ठीक है। अब देखिए मिलान चिन्ह भी मैं आप लोग को निकालने बनाने के बारे में, मिलान चिन्ह कैसे खींचते हैं नहीं खींचते उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले हम लोग बारंबारता निकाल लेते, ठीक है। तो 400 से 500 के बीच में देखेंगे तो एक 400 भी, देखिए 300 से 400 के बीच में 400 बीच में मेरा नहीं है, ठीक है ना, 300 से 400 के बीच में 400 मेरा बीच में नहीं है, वो 400 काउंट होगा तो 400 और 500 के बीच वाले संख्या में, ठीक है। तो 400 से 500 के बीच में अगर हम काउंट करते हैं तो एक 400 है, एक 400 है, देख लेते हैं हम डायरेक्टली। आप लोग गिनती करके इस प्रकार बना सकते हैं। तो ये 3 है, हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करना चाहते हैं क्योंकि मैंने बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 500 से 600 की संख्या 8 है, और 600 से 700 की संख्या 4 है, और ये 700 से 800 की संख्या 7 है। आप लोग गिनती कर सकते हैं और इस सभी को जोड़ेंगे तो जितना संख्या है इसमें अगर उसके बराबर आ जाता है तो आप लोग समझेंगे जो हाँ हमने जो बारंबारता ये निकाला है वो सही है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोग को मिलान चिन्ह कैसे खींचते हैं या कैसे बनाते हैं वो निकालने के बारे में, मिलान चिन्ह के बारे में सिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए मिलान चिन्ह किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए हमें 4 का मतलब 3 का मिलान चिन्ह खींचना है तो 3 लाइन दे देना है, ठीक है, यही हो गया मिलान चिन्ह इसका, ठीक है। अगर हमें 2 का मिलान चिन्ह खींचना है तो 2 लाइन दे देना है, यही हो गया। लेकिन जब हम 3 से ऊपर जाएंगे मतलब 4 तक खींच सकते हैं डायरेक्टली 4 लाइन दे के, 1 2 3 4 तक। बोलेंगे सर हम 5 का खींचेंगे तो 5 लाइन देंगे, नहीं बच्चों। अब देखिए 4 तक तो हम डायरेक्टली खींच सकते हैं, लेकिन जब हमारा 5 का खींचने के लिए बोला जाए तो 5 में क्या करेंगे, तो 4 तक तो हम वैसे दे देंगे लाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे तो एक ऊपर से इस प्रकार से यहाँ से खींच लेंगे, तो ये हो गया 5 का। अगर उसी प्रकार आप यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 और यहाँ से इस प्रकार से मतलब इस छोर से इस छोर तक मिला देंगे तो ये हो गया 5। फिर 3 का लेंगे तो 1 2 3, फिर 8 का अगर मिलान चिन्ह खींचना है तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से देखिए 5 हो गया, फिर 6 7 8। उसी प्रकार 4 का खींचना है तो 1 2 3 4, 7 का खींचना है तो 1 मतलब 1 2 3 4, और फिर ये 5, फिर ये 6 और फिर ये 7। अगर मान लीजिए हमें 12 खींचना है, कितना खींचना है 12 का मिलान चिन्ह खींचना है, तो हम कैसे खींचेंगे, देखिए 1 2 3 4 और फिर ये देखिए 5 हो गया, फिर देखिए 6 7 8 9, 4 ही लेना, 4 के बाद 5 मतलब 5 को डंटा हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से लेंगे तो 5 5 10 1 11 1 12, इस प्रकार आप लोग भी खींच सकते हैं, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार आप लोग मिलान चिन्ह भी खींचना सीख गए, ठीक है। अब देखिए तो ये प्रश्न मेरा सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, मतलब 3 बन गया, और ये इस प्रकार आप लोग भी बना लेंगे, ठीक है ना। और मैं ये इसलिए बनाया हुआ रखता हूँ जिससे कि हमारा बोर्ड पे मतलब मैं बोर्ड पे बताता हूँ, कॉपी पे तो बताता हूँ नहीं, जिससे कि हमारा समय मतलब वीडियो में ज़्यादा समय बन जाता है, तो इसीलिए आप लोग को बोरिंग भी लगने लगता है। बस इसी वीडियो को हम अगर पहले मतलब अगर चित्र बनाने के साथ बनाते तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता। अब बस वही चीज़ मैंने पहले से ही बना रखा था, चित्र को बस समझाना था। और अब देखिए इसमें अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपने अपने बुक से पढ़ेंगे।
ये प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और इसका प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न 3 में बोला है जो दिए गए प्रश्न मतलब 4 में, जो प्रश्न 3 में जो अभी बनाए ना, इसके लिए एक आयत चित्र बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो आप उपभोक्ता यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। देखिए ये हो गया मेरा ऊर्ध्वाधर रेखा और ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स यानी कि एक्स एक्सिस और इसे वाई को वाई एक्सिस। आप लोग इसे भुज भी बोल सकते हैं, इसे कोटि भी बोल सकते हैं। जब क्लास 10th में जाएंगे तो हम भुज और कोटि के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई जानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार खींच लेंगे। तो अब हमारा वर्ग अंतराल जो रहता है ना, तो वो नीचे आ जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है, जब हमें क्या आयत चित्र खींचना है ना, आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन में आप लोग को क्या मांग रहा है, आयत चित्र बनाने के लिए, ठीक है। तो जब हम आयत चित्र खींचेंगे तो वर्ग अंतराल जो रहता है वो क्या आ जाता है, नीचे, यानी कि क्षैतिज रेखा पे आ जाता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग अंतराल ये है। तो मैंने उसी को यहाँ पे लिखा 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700 और 800 तक था, तो 800 दे दिए। और यही बिजली का बिल है, जो कितना बिजली का बिल आया था, 300 रुपया आया था, 400 रुपया आया था, 500 रुपया आया था, ठीक है। अब देखिए अब हम दे देंगे उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ता मतलब कितने उपभोक्ताओं ने इसको यूज किया था, ठीक है। कितने उपभोक्ताओं ने इसको क्या किया था, तो यूज किया था। तो हम लोग देखेंगे जो तो आप देखिए यहाँ पे मतलब कितने घरों में 300 से 400 के बीच में बिल आया, कितने घर में 400 से 500 के बीच बिल आया, कितने घरों में 600 से 700 के बीच बिल आया। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा से बड़ा 8 तक ही है ना, तो हम लोग 10 तक ले लेते हैं। जो 8 तक है तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। अब हमारा 300 से 400 के बीच में देखिए कितने उपभोक्ता है, मतलब उपभोक्ता कितने मतलब घरों में बिजली बिल आया, तो 5 घरों में। तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे 300 से 400 के बीच में। यहाँ से इसकी लाइन डायरेक्टली खींच जाते हुए थोड़ा टेढ़ा मेरा होगा, तो इसके लिए आपको मैनेज करना है। और इस प्रकार से 300 से 400 के बीच में ले आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ से 5 हो गया, आप लोग यहाँ पे 5 दे दीजिएगा, ठीक है, नहीं भी दे सकते हैं। अब देखिए 400 से 500 के बीच में कितने उपभोक्ता थे, 3 उपभोक्ता। तो यहाँ से देखिए 3, तो इसी से अटैच होते हुए इस प्रकार आप लोग खींच लेंगे, ठीक है। इसी से अटैच करते हुए आप लोग भी खींच लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ से कोई नहीं। अब देखेंगे तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ इसी डंटा से 500 से 600 के बीच में 8 है, तो हम यहाँ से इसी डंटा पर से इसको ऊपर लेते चलेंगे और यहाँ से फिर इसको ऐसे पर के खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब फिर 6 से 700 के बीच में, 6 से 700 के बीच में 4 है, तो 600 से 700 के बीच में देखेंगे तो 4, तो यहाँ पे 3 है मेरा, यहाँ पे इस प्रकार से ये 4 हो है, तो यहाँ से ये 4, ठीक है। आप 700 से 800 के बीच में 7 है, तो 700 से 800 के बीच में 7 है, तो ये यहाँ पे है, तो इसके यहाँ पे, तो इस रेखा को बढ़ाना है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा 7, इस यहाँ से नहीं खींचना है, तो क्योंकि इस लाइन से खींचना है, तो ये इस प्रकार से आप लोग खींच सकते हैं। आप देखिए इसके हम प्रत्येक प्रश्न का जवाब देते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे। तो देखिए 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन बोला है, जो किस समूह में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। तो देख सकते हैं आप लोग किस समूह में है, तो 500 से 600 के बीच में देखेंगे 8 उपभोक्ता है, तो 500 से 600। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखेंगे हम लोग, तो कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते। जब यहाँ पे हमारा बताया गया जो 500 रुपया या उससे अधिक, तो 500 या उससे अधिक, तो ये इधर का वाला होगा ना, ये देखिए ये 500 या उससे अधिक वाला इधर से बीच में हम लाइन दे दिए, ये कम हो गया 500 से कम वाले, ये 500 हो गया ये, या 500 से अधिक, तो देखिए 8 4 12 और 7 19 हो जाएगा। 19 उपभोक्ता 500 या 500 से अधिक बिल जमा करते हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है जी, कितने उपभोक्ता 400 रुपया से कम का बिजली बिल जमा करते हैं। तो 400 से कम, ये 400 से ज़्यादा है और 400 से 500 के बीच है तो ज़्यादा होगा ना, तो 400 से कम ओनली केवल 5 ही उपभोक्ता है जो 400 से कम बिजली बिल मतलब यूज करते हैं। अब हमारे बोल रहा है जो वर्ग अंतराल 400 और 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। तो 400 और वर्ग अंतराल 400 और 500 की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। तो वर्ग अंतराल 400 की उच्च सीमा 500 हो जाएगी। देखिए 400 और 500, देखिए 400 और 500 इस प्रकार से दिया रहे, तो आपको क्या बोले उच्च सीमा। तो उच्च सीमा इसमें जो बड़ा है, तो बड़ा है 500, तो उच्च सीमा क्या हो जाएगा इसका, उच्च सीमा मतलब बड़ा वैल्यू 500 हो जाएगा, और निम्न सीमा, निम्न सीमा जो छोटा वैल्यू होगा वो उसका निम्न सीमा होगा। तो छोटा वैल्यू 400 है तो ये निम्न सीमा होगा। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है देख सकते हैं 1 2 3
4 5 6। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है? यहाँ पे से देख 1 2 3 4 5 ही है। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है? तो हमारा 5 ही। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है? अच्छा सॉरी दोस्त, 105 नहीं होगा, सॉरी। देखिए वर्ग अंतराल पूछ रहा है, मतलब बीच का मतलब गैप पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? जो आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब वो उसके बीच के गैप, हम समझे ये मतलब काउंट करना था। नहीं सॉरी, गलती हो गई, मेरा मिस्टेक हो गया, हमको समझ में नहीं आया प्रश्न। ठीक है, अब देखिए, अब समझ में आया ना। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल उसके बीच कितने का गैप है? तो 100 का गैप है। इसके बीच कितने का गैप है? 100 का गैप है। कोई प्रॉब्लम? तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको 4 नंबर तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो 5 नंबर भी और 6 नंबर प्रश्न को अभी करेंगे हम लोग। तो जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को 5 नंबर बताता हूँ और समझाता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं और आपको समझना मतलब समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपने अपने किताब में भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला को W, लाल को R और काला को B, पीला को Y और अन्य रंग O बनाई गई। ठीक है, तो सूची निम्न रूप में दिया है। तो इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है संख्या, जैसे कि RROW RB, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? तो मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। देखिए, तो सबसे पहले हम एक बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो बंटन सारणी में देखेंगे जो कपड़े का रंग कितना है। तो कितना रंग है कपड़े का? तो 1 2 5 रंग है। उजला के लिए मैंने W से लिख दिया, फिर लाल को रेड और काला को ब्लैक B से और ब्लू को Y से और मतलब अन्य रंग को O से लिख दिया। अब हम लोग इस नीचे में यहाँ पर जो ये है इसमें देखेंगे जो कितना हमारा W है। तो 1 W 2 3 इस प्रकार से 4 और इस प्रकार से 5 6 7 8, मतलब कुल 8 है। कितना है? तो W की संख्या 8 है। तो आप लोग जब काउंट करेंगे तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं W की संख्या 8 है। ठीक है, उस प्रकार जब आप लोग R गिनेंगे तो R की संख्या 10 है और B मतलब ब्लैक यानी कि काला गिनेंगे तो 6 है और Y से पीला गिनेंगे तो आप लोग को कितना है? तो पीला भी 7 है और अन्य रंग भी 7 है। इस प्रकार से आप लोग गिनती कर लेंगे और फिर इन सभी को जोड़ लेंगे तो जितना होगा और वहाँ पे जो संख्या दिया उस सभी को काउंट कर लेंगे। तो अगर मिल जाता तो आप समझेंगे जो हमने बारंबारता जो बनाया है वो हमारा सही है। अब देखिए हम इसका मिलान चिन्ह खींचेंगे। तो मिलान चिन्ह खींचने के लिए मैंने आप लोग को इसे पहले भी बताया है और अभी भी बताता हूँ। 8 है तो 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5 6 7 8। 10 है तो 1 2 3 4 और यहाँ से 5 1 2 3 4, यहाँ से 5 5 5 10, ये 6 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, यहाँ पे 7। तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया और ये हो गया 6 7, यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 4 हो गया और 5 हो गया और ये 6 और ये 7 हो गया। इस प्रकार से हम लोग खींच लेंगे। अब हमारा इसमें एक प्रश्न और बोला, मतलब इसका दंड आलेख भी खींचने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम दंड आलेख भी खींचते हैं। तो एक पहले सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो वर्ग अंतराल जो होता है या आप लोग को जो संख्या दिया रहे ना, मतलब यहाँ पे कपड़े का रंग हो या जो आपको बार बार दिया रहता है, तो उसको पहले सबसे पहले हम नीचे में लिख लेते हैं। तो WRBY ये हमारा बार मतलब बहुत अधिक बार दिया हुआ है तो इसको हम नीचे में लिख लेंगे। अब बारंबारता जो भी संख्या, मतलब अब हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे वो तो बता दिए, यहाँ पे कौन सी संख्या लेते हैं वो बताते हैं। तो हमारा बारंबारता जो होता है ना वो लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बारंबारता में देखते हैं तो 10 तक है ना, 10 तक है ना, तो हम लोग 1 से लेकर 10 तक ले लेंगे। ठीक है, या तो आप लोग 1 से भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको मन करे वहाँ से लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 इस प्रकार भी ले सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग 1 से लेंगे। क्यों लेंगे 1 से? क्योंकि इसमें 6 7 8 10 इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग 1 से लेंगे। और कितना तक लेंगे? 10 तक लेंगे। सर 15 तक नहीं ले सकते? हाँ 15 तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली मान लेते हैं जो हमारा मिल जाता है 10 तक। तो हम 10 तक ले लिए। ये हमारा कपड़ों की संख्या हो गया। जो मतलब इस रंग के कितने कपड़े हैं, मतलब रेड रंग के कितने कपड़े हैं, काले रंग के कितने कपड़े हैं और ब्लैक रंग के कितने कपड़े, इस प्रकार से। और ये कपड़ों का रंग हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो W हमारा कितना है? तो 8 रंग का, मतलब W से क्या है तो देख सकते हैं आप लोग अपने अपने बुक में भी। W से मेरा है उजला। तो उजला रंग के कितने कपड़े हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 है। तो यहाँ से हम इसको एक दंड आलेख खींचेंगे। दंड आलेख 8 तक लेके चलते चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया।
आयत चित्र में क्या होता है, तो ये पूरा सट के जाता है, ठीक है, आयत चित्र में इसी पर से होके खींचा जाता है। लेकिन हमारा दंड आलेख में क्या होता है, आयत चित्र पे से इसी पर से खींचा जाता है। तो अगर बोले अभी आप 10 10 लेते तो यहाँ से इस प्रकार बढ़ाते आयत चित्र में, लेकिन दंड आलेख में ऐसा नहीं होता है। दंड आलेख में इसका अलग अलग सबका ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ से तो आर कितना है, आर देखेंगे तो 10 है, तो यहाँ से इस बीच से इसका बीच से ले लेंगे और यहाँ से इसको 10 तक लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये 8 है और ये 10 है, बी कितना है 6 है, तो बी के लिए 6 लेके चलेंगे, तो यहाँ से 6 यहाँ तक लेंगे। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है तो आप लोग सही से बनाएंगे, ठीक है, मतलब स्केल की मदद से। y कितना है तो 7, इस बीच से लेंगे थोड़ा ऊपर इससे और ये 7, ठीक है। अब और ओ कितना है, ये भी 7 है, तो यहाँ से ये भी लेंगे और ये इसी के बराबर में, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया और ये 6 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग दंड आलेख भी खींच लेंगे और बार बार बंटन सारणी भी बना लेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, मैं मतलब इस प्रश्न में हम लोग 5 नंबर तक ही करेंगे, ज़्यादा समय भी हो चुका है मेरा और मतलब और जगह दूसरे पढ़ाने भी जाना है क्योंकि, तो इसीलिए उसका समय हो गया, तो अब हम इस बैच को छुट्टी देंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस प्रश्न तक इतना ही तक बताऊंगा, क्वेश्चन मतलब 5 नंबर तक। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये कैसा लगा या नहीं लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों ने मतलब मेरे सारे वीडियो नहीं देखे तो सभी को देखिए, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हर एक मतलब पार्ट क्लास का, और आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मतलब इससे आगे 6 नंबर 7 नंबर को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।